क्या आपको याद है 90 के दशक की वो भोली भाली लड़की जिसके प्यार वाली खिड़की पर लगातार आशिक दस्तक दे रहा था। इस गाने से हर दिल की मल्लिका बन चुकी ममता कुलकर्णी की खूबसूरती के आगे मुंबई का नामी डॉन छोटा राजन भी खुद को नहीं बचा पाया था। आज बात उसी भोली भाली लड़की की जो एक डॉन से मोहब्बत कर बैठी। उस दौर में छोटा राजन एक ऐसा नाम था जिसने अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से पंगा ले लिया। खैर, यह बात इश्क की। किसी फिल्मी हीरोइन या डॉन के बीच की कहानी फिल्मी लगती तो है, लेकिन ऐसी कई अदाकाराएं रहीं जिनकी डॉन के साथ की प्रेम कहानियां आज भी गूंजती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई डॉन किसी बॉलीवुड की हीरोइन से मोहब्बत कर बैठा हो। वहीं एक ऐसा दौर भी रहा जब छोटा राजन और ममता कुलकर्णी की प्रेम कहानियां गूंज रही थी। 1991 में ममता ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म नन्बर गर्ल से की। 1992 में फिल्म तिरंगा से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद आई फिल्म आशिक आवारा ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन कौन जानता था ये अभिनेत्री अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स के दलदल में ऐसी फंसेगी कि लोग उनका नाम तक याद नहीं रखना चाहेंगे। ममता ने अपने फिल्मी करियर में वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी ने उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। ममता अपने फिल्मी करियर से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रही। ममता उस वक्त विवादों में आई जब उन्होंने साल 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया। इसके बाद उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि ये फोटो शूट काफी चर्चा में रहा। इसकी कॉपियां ब्लैक में बिकी थी। ममता हिंदी सिनेमा जगत की वो एक्ट्रेस थी जो अपनी बोल्डनेस और अपने बेबाकपन से लोगों के होश उड़ा दिया करती थी। खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी रचाई। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया। ममता 10 साल तक विकी के साथ दुबई में रही। कहा यह भी जाता है कि ममता पति विकी के साथ मिलकर कई अवैध कामों का भी हिस्सा बनी। साल 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी को पुलिस ने केनिया एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के चलते गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कहा यह भी जाता है कि ममता कुलकर्णी का नाता अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ भी था। कई रिपोर्ट्स की माने तो ममता को कई सुपरहिट फिल्में अंडरवर्ल्ड की वजह से मिली। 1980 से 90 के दशक में छोटा राजन का बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा खौफ था कि उसके इशारों पर फिल्मों में हीरो हीरोइनों को रोल मिलता था और छीन भी लिया जाता था। 1998 में आई फिल्म चाइना गेट को लेकर एक किस्सा आम है। कहा जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी आधी फिल्म में ही ममता से नाराज हो गए थे। उन्हें लगता था कि ममता कुलकर्णी अपने व्यवहार में पर्याप्त मैच्योर नहीं है। खबरों के मुताबिक संतोषी ने ममता को बीच में ही फिल्मों से हटा दिया था, लेकिन जब यह बात छोटा राजन तक पहुंची तो उसने राजकुमार संतोषी को ममता को तुरंत वापस लेने का फरमान सुनाया। लेकिन आखिर संतोषी की हिम्मत कहाँ थी कि वो छोटा राजन से पंगा ले। ममता कुलकर्णी दोबारा अपनी भूमिका में आ गई और उन्होंने फिल्म पूरी की। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन की मोहब्बत के किस्से बहुत ज्यादा सार्वजनिक तो नहीं हुए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच संबंध थे। जब जांच एजेंसियों के कसते शिकंजे ने छोटा राजन को भारत छोड़कर भागने पर मजबूर किया तो ममता और छोटा राजन के बीच दूरियां आ गईं और रिश्ते कमजोर पड़ गए। राजन पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ स्मगलिंग, मर्डर के साथ साथ मकोका, पोटा, आर्म्स एक्ट के तहत संगीन मुकदमे दर्ज थे। छोटा राजन से दूरी के बाद ममता कुलकर्णी ड्रग स्मगलर विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विकी के संपर्क में आ गईं। विकी गोस्वामी और कोई नहीं, छोटा राजन का ही आदमी था। ममता अंडरवर्ल्ड से रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में रही। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई हैं। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन नाम की एक किताब लिखी। वह अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने एक बार कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ।